हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नोएल स्लिम और आज हम सीखेंगे स्टॉक्स के बारे में। अच्छा। इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि हम कभी यूज ही नहीं करते और हमें पता भी नहीं होता कि वो स्टॉक्स किस तरह के, कुछ ऐसे हिडन स्टॉक्स हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो आज हम उन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे और देखेंगे कि उनको हम किस तरह यूज करते हैं और वो स्टॉक्स हैं कहां पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चले बिना देर किए हम अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑल अबाउट स्टॉक्स। तो हमने स्टॉक्स के बारे में पढ़ना है कि स्टॉक होती क्या चीज है, इलस्ट्रेटर के अंदर इनका काम क्या है भाई। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये पहला पॉइंट हमारे पास है फिल एंड स्टॉक। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फिल और स्टॉक में डिफरेंट क्या होता है। फिल जो चीज है वो है अंदर का पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर आप कलर करते हैं वो आपका कहलाया जाता है फिल। जैसे कि हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। एग्जांपल से आप लोगों को मैं बताता हूं कि हमारे पास है एक बाउल, बाउल के अंदर है पानी। अब वो पानी हमने फिल किया है तो वो बाउल भर गया है। ऐसे ही हमारे पास ये वाला फिल है कि जैसे कि आप ये बॉर्डर्स देख रहे हैं ये हमारे पास है स्टॉक। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिल ऑनली। फिल ऑनली का मतलब कि इसका कोई स्टॉक नहीं है। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और यहां पर ये देखें कि ये वाला जो स्टॉक है ये हमारे पास, ठीक है, ऑफ है और हमारा जो फिल है वो ऑन है। और जैसे कि हम यहाँ पीछे चले जाएं वापस तो यहां पर देखें फिल भी ऑन है एंड स्टॉक भी ऑन है। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टॉक ऑनली। तो स्टॉक ऑनली जस्ट हमारे पास आउटलाइन है, इसके अंदर कुछ फिल नहीं है। यहाँ पर ये देखें कुछ भी फिल नहीं है। अब हम इसको मूव नहीं कर सकते, यहाँ से सेंटर से पकड़ के कहीं से भी हम मूव नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मूव ना करें। अब यहाँ पर ये देखें कि फिल को मैं कहीं से भी पकड़ लूं, इसको मैं मूव कर सकता हूं। तो यही है डिफरेंट स्टॉक और फिल के अंदर। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टॉक सेंटर। स्टॉक सेंटर आप यहां पर देखें कि ये वाली जो लाइन है ये सेंटर में आ रही है। अब यहां पर भी स्टॉक है और यहां पर भी, ठीक है, आउटसाइड भी और इनसाइड भी हमारे पास स्टॉक है। तो इसलिए हम इसका नाम कहलाएंगे स्टॉक सेंटर। नेक्स्ट हम चले जाएं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टॉक इनसाइड, ठीक है, कि स्टॉक जो है वो अंदर वाली साइड पर होगा। वो किस तरह होगा कि यहां पर जस्ट मैंने क्लिक किया तो यहां पर देखें कि ये वाला जो स्टॉक है ये अंदर वाली साइड पर है। यहां पर डिफरेंट देख लें आप, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ये देखें आप, यहां पर ये इनसाइड भी है आउटसाइड भी है, बट यहां पर जो है ये जस्ट इनसाइड है, आउटसाइड नहीं है। अब हम यहां पर आउटसाइड चले जाएं तो ये देखें ये आउटसाइड पर है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। अब ये देखें आउटसाइड इनसाइड। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जैसे आप यहां पर हैं तो आपके पास ये आता है मीटर जॉइंट। मीटर जॉइंट का मतलब शार्प कॉर्नर। तो नेक्स्ट हम चले जाएंगे। नेक्स्ट आपको थोड़ा डिफरेंट यहां पर क्लियर हो जाएगा कि इसमें डिफरेंट क्या चीज है। यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं राउंड जॉइंट, ठीक है। अब यहां पर जो था ये शार्प था, बट यहां पर जो आ गया ये राउंड में आ गया। ओके, अब जैसे कि मैं यहां पर क्लिक करूं, यहां पर आपको ये एज जो है इसका शार्प नजर आ रहा है, ये वाली लाइन, बट यहां पर जो है ये राउंड है। तो यही डिफरेंट है राउंड जॉइन के अंदर। तो नेक्स्ट हम चल लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेवल जॉइन। बेवल जॉइन का मतलब कि यहां से थोड़ा सा जो आपका कॉर्नर है, ठीक है, वो स्लोप में होगा। यहां पर राउंड में था बट यहां पर आपके पास स्लोप में होगा। अंदर वाली साइड पे आप देखें तो यहां पर ये स्क्वायर में बिल्कुल शार्प है, स्ट्रेट है बिल्कुल, बट यहां पर देखें ये थोड़ी साइड इसकी स्लोप में आ रही है। तो यही हमारा बेवल जॉइन है।
तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, बट ये वाले स्ट्रोक्स आएंगे कहाँ पर? मेन पॉइंट जो था हमारा वो था हिडन स्ट्रोक्स। तो हिडन स्ट्रोक्स हम कहाँ से लेके आएंगे? वो हम जाएंगे कहाँ पर? ये देखें स्ट्रोक्स में। यहाँ पर जैसे आप ऊपर आए तो यहाँ पर स्ट्रोक पैनल है, तो आप यहाँ पर जाएं तो अब आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो, तो अब हम चले जाएंगे पिछले अपने टॉपिक के ऊपर, स्ट्रोक सेंटर पे। तो स्ट्रोक सेंटर देखें, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रोक सेंटर के बारे में बताया, तो स्ट्रोक सेंटर ये जो सेंटर में लाइन आ रही है, अब आपका स्ट्रोक आउटसाइड भी होगा और इनसाइड भी होगा इसमें। तो नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट था हमारे पास स्ट्रोक इनसाइड। तो यहाँ पे स्ट्रोक इनसाइड देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें स्ट्रोक इनसाइड, ठीक है, इनसाइड में होगा। यहाँ पर आप इसका फेस देख लें किस तरह का है, ये इनसाइड के अंदर, ठीक है, स्ट्रोक है हमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आउटसाइड है। आउटसाइड देख लेते हैं, ये देखें आउटसाइड के बाहर वाली साइड पर हमारा स्ट्रोक होगा। और नेक्स्ट जैसे हम मीटर जॉइन पर हैं, मीटर जॉइन के बारे में देख लेते हैं हम। मीटर जॉइन हमारा ये देखें कॉर्नर पे आएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर वाला ऑप्शन होगा और आपने यहाँ देखना है। अब यहाँ पर मीटर जॉइन देख लें, ये रहा। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? राउंड था। तो राउंड ये देखें यहाँ से आ जाएगा। अब जैसे कि आप लोगों ने कोई शेप बनाई, आप चाह रहे हैं कि उस शेप का जो कॉर्नर है वो थोड़ा राउंड में आ जाए, तो आपने जाना है कॉर्नर पर, स्ट्रोक कॉर्नर पर, और वहां पर जाके जस्ट आपने राउंड कर देना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बेवल जॉइन, ठीक है। बेवल जॉइन यहाँ पर आएंगे, एक तो इसका नाम बहुत ज्यादा मजे का है, बेवल जॉइन, तो मुझे बोलते हुए बहुत मजा आता है इस नाम को। अच्छा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आपका कोई फॉन्ट है, कुछ भी आपने शेप ली है, आप चाह रहे हैं उसका कॉर्नर थोड़ा स्लोप में है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट चले जाएं। अब आपके पास आ जाता है डैश्ड लाइंस, ठीक है। ये डैश लाइन कहाँ से आएंगी भाई? तो ये होंगी हमारी, दोबारा से हम जाएंगे स्ट्रोक के अंदर और यहाँ पर आपके पास ये टिक ऑन होना चाहिए। अगर आपने ये टिक ऑन नहीं किया तो ये आपके पास डैश लाइंस नहीं आएंगी। और जैसे मैंने इसको ऑन किया, हमारी जो डैश लाइंस हैं वो वापस आ गई। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने इसको 10 पॉइंट्स पर रखा हुआ है डैश इसकी, और इसका जो हमारे पास गैप है वो मैंने रखा हुआ है 5 पर। तो डैश के बारे में भी आप लोगों को भाई क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो भाई नेक्स्ट स्ट्रोक कौन सा है हमारा? वो है डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइन किस तरह आएंगी भाई? अब ये भी एक सवाल है, ठीक है। अब ये सवाल हम अभी सॉल्व करेंगे। वो किस तरह? दोबारा से हम जाएंगे स्ट्रोक के अंदर, तो स्ट्रोक के अंदर फिर दोबारा से डैश लाइन आ गई। हमने इसको ऑन ही रखना है, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर वर्क करना है, हम चाहते हैं हमारे पास डॉटेड लाइंस आए, तो हम इसको ऑन करके रखेंगे। तो ये मेरे पास है 1 पॉइंट और ये भी मेरे पास है 1 पॉइंट, और जो मेरा स्ट्रोक है वो भी है 1 पॉइंट। तभी ये आप लोगों को जाकर डॉटेड लाइंस नजर आएंगी। अगर मैं इसको ज्यादा कर दूंगा तो ये आपके पास डैश लाइंस हो जाएंगी भाई। स्ट्रोक भी अगर मैं ज्यादा कर दूंगा, तो अगर आप लोगों को डॉटेड लाइंस आएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इसका जो स्ट्रोक है वो भी कम रखना पड़ेगा, ठीक है, और इसके पॉइंट्स भी आप लोगों को भाई कम रखने पड़ेंगे, तभी जाके आप लोगों को डॉटेड लाइन मिलेगी। तो नेक्स्ट चल लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई बट कैप। अच्छा, तो भाई बट कैप क्या चीज है? अब ये देखते हैं हम। बट कैप आपके पास आ जाती है, ये देखें कि ये जो लाइन है आपके पास बिल्कुल कॉर्नर पे होगी। ये वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल ही एज पर होगा, कॉर्नर पर, तभी वो आपकी कहलाई जाएगी बट कैप। ओके, देन आप आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब ये है राउंड कैप। राउंड कैप क्या चीज है वो ये देखें। अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे कि आप लोगों ने पीछे बट कैप के अंदर देखा कि भाई बट कैप तो बिल्कुल स्ट्रेट थी, यहाँ पर ये आगे तो कॉर्नर निकला ही नहीं हुआ था। बट जो हमारा राउंड होगा, ठीक है, राउंड बेंड हो गया ना थोड़ा,
तो वो इसलिए थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है। दोनों बराबर ही, दोनों का साइज इक्वल ही है। जैसे कि मैं यहाँ पर उठा के इसको लेके जाऊं तो सेंटर रखते हैं। अब इन दोनों को करेंगे, ये देखें ये दोनों बराबर ही हैं, बट जो कॉर्नर है, मगर जो इसका कॉर्नर है वो इसके राउंड होने की वजह से थोड़ा बाहर को चले गया। तो यहाँ से कंट्रोल Z कर देते हैं, वापस चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोजेक्टिंग कैप। प्रोजेक्टिंग कैप क्या चीज़ है? अब यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखेंगे कुछ हिस्सा जो है वो बाहर को निकला हुआ है। ये तीनों बिल्कुल इक्वल है, इनके अंदर कोई डिफरेंट नहीं है। लाइन के अंदर डिफरेंट नहीं है, बट जो इनके कॉर्नर्स हैं इनके अंदर डिफरेंट है। अगर तो आपका ये पार्ट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये आपके पास प्रोजेक्टिंग कैप है। अगर ये वाला पार्ट आपके पास राउंड है और थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये राउंड कैप है। तो अगर कोई लाइन का पार्ट राउंड है, बाहर निकला हुआ है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो राउंड कैप है। नेक्स्ट, जैसे कि ये है, ये बिल्कुल एज पर है, ओके। ये मीन्स के बाहर भी नहीं है ना अंदर है, इसलिए हम इसको कहलाएंगे बट कैप। तो भाई अगर आप लोगों के सामने इस तरह की लाइंस आ जाए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये बट कैप है, राउंड कैप है या प्रोजेक्टिंग कैप है। तो नेक्स्ट चल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एरो हेड। तो ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है इलस्ट्रेटर के अंदर कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर एरो किस तरह बना सकते हैं। एरो भाई बाय डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर ने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोगों को जरूरत नहीं है कहीं और से एरो उठाने की। तो भाई आप एक जस्ट लाइन लगाएं और उसके साथ एरो बनाएं। वो किस तरह बनाएंगे वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जैसे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ लाइन सेगमेंट पे। तो भाई अगर आप लोगों को लाइन सेगमेंट के बारे में नहीं पता तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप लोग जाएं और उस क्लास को देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये एक लाइन लगा रहा हूँ, ओके। अब ये मैंने लाइन लगा दी, अब इसके साथ कुछ भी नहीं है। जस्ट फिर दोबारा जाएंगे स्ट्रोक के अंदर। स्ट्रोक के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा एरो हेड। ये आपके पास क्या है, हेड, और ये आपके पास क्या है, टेल, ओके। अब यहाँ पर जैसे कि मैं जा रहा हूँ और ये देखें एरो। अभी स्ट्रोक कुछ ज्यादा, इसको हम कम कर लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा नजर आ जाएगा सही से। और यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे स्टाइल्स जो हमारे, ठीक है, एरो के बने हुए हैं। तो आप यहाँ से जाके कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हैं। अब इसका हेड हो गया, अब हमने लेनी है इसकी टेल। तो टेल किस तरह आएगी, दोबारा से हम स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम इसकी टेल बना देते हैं। तो भाई हमारा हेड भी कंप्लीट हो गया और टेल भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है ये वाली क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलें आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। हेड और टेल किस तरह हम एक सर्कल के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाकर रखा हुआ है, कट वाला एक सर्कल बना के रखा हुआ है ताकि हम इसके ऊपर हेड और टेल लगा सकें। जैसे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ दोबारा से स्ट्रोक के अंदर, इसको आपने सिलेक्ट ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हेड लगाएंगे। हेड में लगा देता हूँ कुछ अच्छा सा देखकर। हेड में ये वाला चाह रहा था कुछ इस तरह का, ठीक है। अब बारी है इसकी टेल की। तो टेल में हम जाएंगे, तो टेल हम रखेंगे भाई ये वाली। तो ये देखें, बट ये इस तरह ही ठीक लग रही है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया इसमें से, तो आप लोग कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी से मतलब कि बिल्कुल ही जीरो, कुछ भी समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू क्लास। कोई हिस्ट्री खोल के मत बैठ जाना, ठीक है। अपनी वो पप्पो की बेटी की बातें ना लेके बैठ जाना या कोई और बातें ना लेके बैठ जाना। आपने जस्ट मुझसे इस क्लास के बारे में ही पूछना जो कि आज आप लोगों को मैंने पढ़ाई है। ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है ना।
तो भाई आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।